दोस्तों रीतो रिवाज जब से एलिमिनेट हुए हैं इंडियन आइडल से तो हर कोई इनको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे इनको इग्नोर कर रहे हैं। जस्ट लाइक अरमान मलिक को देख लीजिए, वो कोई भी इनके बारे में कुछ भी नहीं बात कर रहा है और रिटर्न करने का कोई भी बात ऐसा नहीं कर रहा है कि उनको इंडियन आइडल में लाया जाए। इस तरह से कुछ भी बात वो लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जजेस भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, होगा कि उनको पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो न्यूज़ है लगभग आज तक में भी कवर हो गया है और हर किसी को पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, उन लोग को भी पता है, हर एक जजेस को पता है, हर एक मेकर्स को पता है, बट कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहाँ पे गाइस रीतो रिवा को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बल्कि यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। और यहाँ पे इग्नोर किस तरह से किया जा रहा है, चलिए मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। तो पहला वीडियो क्लिप है ये गाइज संज्योति दास का। तो संज्योति दास क्या बोलती है रीतो रिवा के बारे में या फिर क्या नहीं बोलती है, चलिए देखते हैं वीडियो को। जो सफ़र है म्यूज़िक का वो मैं जब 12 साल की थी तब से मेरा स्टार्ट हुआ है। उससे पहले मैं डांस करती थी, लेकिन मेरे डांस टीचर की शादी होने के बाद मेरे बड़े बुआ ने पहली बार बोला था कि इसको म्यूज़िक में डालो क्योंकि इसका आवाज़ भी अच्छा है। तो ऐसे ही मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि चलो इसको म्यूज़िक सिखाते हैं। तो गाइज यहाँ से जैसे कि आप लोग देखे कि संज्योति दास जो बोली वो खाली अपने बारे में बोल रही है और ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि रीतो रिवा के बारे में कुछ भी मैं बोलूं कि वो बहुत ही अच्छा टैलेंटेड है या फिर इस तरह से इनको आना चाहिए। इस तरह से कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनका वीडियोस वगैरह कुछ भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो बोली है संचारी सेनगुप्ता बोली है, क्या बोली है चलिए देखते हैं। तो मतलब पूरा जो फैमिली है वो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि म्यूज़िकल फैमिली है, पर कोई भी ऐसे म्यूज़िक को लेके आगे तक नहीं जा पाए। तो सबका अलग अलग फील्ड है, अलग अलग एजुकेशन फील्ड में। तो सबका ना सपना मेरे ऊपर है, सबका सपना मेरे से रिवॉल्व करता है। और कहीं ना कहीं ये भी बात है कि देखिए यहाँ पे जितना भी कंटेस्टेंट है सब कोई सीखे हुए हैं और ऐसा कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है जो सीखे नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी इनको शायद लग रहा होगा कि वो सीखा हुआ कंटेस्टेंट नहीं है और कंपोजिशन सॉन्ग गाता है तो कितना कंपोजिशन सॉन्ग बनाएगा और कैसे हम लोग उसको दिखाएंगे। तो इस वजह से इनको शायद आउट किया होगा। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और विनीत सिंह का चलिए अभी देखते हैं वो क्या बोलता है। सब बात अपने बारे में बात कर रहा है, कोई उनके बारे में कुछ भी नहीं बात कर रहा है, सोच भी नहीं रहा है, ठीक है गाइस, क्योंकि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ठीक है। 5 साल की एज में गाना शुरू किया था, पर मुझे तब ये पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। मैं म्यूज़िक मेरी लाइफ में प्रोफेशनल लेवल पे इस हद तक। विनीत सिंह भी बोला तो विनीत सिंह भी कुछ उस तरह से नहीं कहा जैसे कि वो उनको कहना चाहिए था, क्योंकि वो स्ट्रगल करके इतना, मतलब स्ट्रगल क्या बोलेंगे, वो एक बार पॉपुलर हो गया था, उसके बाद डाउनफॉल आ गया, उसके बाद फिर से वो इंडियन आइडल पे आया ताकि उनको एक पॉपुलैरिटी मिल सके, ठीक है। तो वो भी सोच नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग प्रीतम का देख लेते हैं, प्रीतम क्या बोलते हैं। इन्वॉल्व हो जाएगा। जब छोटा था 4-5 साल का था तभी से मैं मम्मी के पास सीखता हूँ। उसके बाद क्लासिकल सीखने में बहुत इच्छा हुआ मेरा, तो मैं सीखने गया पंडित अमीर रंजन बंदोपाध्याय के पास। उसके बाद गज़ल सीखने गया। तो प्रीतम भी कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं बोले हैं रीतो रिवा के बारे में, कुछ भी नहीं। यहाँ पे चलिए दूसरा कंटेस्टेंट को देखते हैं वो क्या बोलती है। जिस दिन मैं फर्स्ट शो किया कि बहुत छोटी, तो ये भी कहीं ना कहीं उस तरह से उनके बारे में कुछ भी बात नहीं रखी है, अपने बारे में ही सब कुछ बात। तो अभी दोस्तों सगुन पाठक जी बोलेंगे कि अपने बारे में क्या है क्या नहीं, चलिए देखते हैं उनको। गाने का सफ़र मेरा बचपन से ही रहा है, क्योंकि मेरे घर में सभी संगीत से जुड़े हुए हैं, मेरे पापा, दादाजी, चाचा, और बचपन से ही मुझे जज करते आ रहे हैं, ऑडिशन देते आ रहे हैं। हर किसी को आप लोग देख रहे हैं कि बचपन से ही सीख रहा है और यहाँ पे सब कोई सीखा हुआ कलाकार है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। देखिए एक दो ऐसे भी होता है जो गॉड गिफ्टेड सिंगर होते हैं, उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी शो में आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सीखा हुआ कलाकार होता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखते हैं वो भी बढ़ते हैं, उनका गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड से कोई टक्कर नहीं ले सकता है। जैसे कि आज अगर रीतो रिवा यहाँ पे आते हैं इंडियन आइडल के मंच पे, तो उनसे टक्कर लेने के लिए उनको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं इनको नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे शायद लग रहा है हमको, जहाँ तक डर रहे हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे नवदीप बटाली जी क्या बोलते हैं सुन लेते हैं थोड़ा बहुत। सिंगिंग मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। जब से 7-8 साल का था तब से मैं गाता आ रहा हूँ तकरीबन।
और आज से 8-9-10 साल पहले मैं ज़्यादा मॉडर्न सिंगिंग करता था। यहाँ पे आप लोग एक बात गौर किए कि हर कोई जितना भी बोल रहे हैं, यहाँ पे जितना भी इंडियन आइडल के मंच पे सिंगिंग करने आए हैं, कंटेस्टेंट के सिलेक्शन हुए हैं इनका, तो सब कोई बोल रहे हैं कि मैं बचपन से सिंगिंग करता था, बचपन से ही सब कोई सीखते आ रहे हैं, तभी जाके इतना मतलब उनका सिंगिंग डेवलप हुआ है, तभी जाके यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है, एक बोल सकते हैं। और इनका कहीं ना कहीं एक पॉपुलरिटी भी है, तभी जाके इनको सिलेक्ट किया गया है। नहीं तो ऐसा सिंगर आप लोग नहीं देखे होंगे टॉप 15 में जो कि पहले से पॉपुलर नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ऋषि सिंह को भी देखें तो वो भी उनका भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो इस वजह से इस तरह से देख के भी यहाँ पे इंडियन आइडल वाले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विदिप्ता चक्रवर्ती क्या बोलती है, चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या सीखी थी क्या नहीं है। चलिए, जब हम 3.5 साल के थे तब से हमने सिंगिंग सीखना स्टार्ट किया। हमारी दीदी है तो वो भी सिंगिंग करती है, तो एक दिन वो गाना सीख रही थी, तो हम दरवाजे के पीछे से गुनगुना रहे थे, तो टीचर ने देख लिया और फिर हमको बुला लिया, फिर बोले कि तुम गा सकते हो, तो हमने बोला हाँ गा सकते हैं। उसके बाद चलिए अनुष्का पात्रा क्या बोलती है सुन लेते हैं थोड़ा। मैं जब 2.5 से 3 साल की थी तब से ही मैंने गाना सीखना शुरू किया। तब मैं गाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखती थी, लेकिन गाने के साथ जो मेरा लगाव था वो बहुत ही ज़्यादा था और दूसरे चीज़ों से। और मेरे पापा मम्मी को भी लगा था कि उनकी बेटी म्यूज़िक को आगे लेकर वो बढ़ सकती है और कुछ कर सकती है उसको लेकर। तो अनुष्का पात्रा कुछ इस तरह से मोटिवेशनल टाइप एक बोली है। उसके बाद ऋषि सिंह क्या बोलते हैं, चलिए सुनते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी जो सिंगिंग का जो कैरियर है वो सिर्फ भजन और सत्संग में ही शुरू किया था, तो उस माहौल से निकल के इस माहौल में आना मेरे लिए मतलब एक नया एक्सपीरियंस होगा आगे के लिए, क्योंकि पूरा अयोध्या जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सब बहुत एक्साइटेड है मुझे देखने के लिए आगे भी। तो ऋषि सिंह कहीं ना कहीं बोल रहे हैं भजन कीर्तन से मैं स्टार्टिंग किया था, और अगर उनका यूट्यूब चैनल देखे तो हर कोई गाना मतलब बॉलीवुड सॉन्ग से भरा हुआ है, और इस तरह से ही वो परफॉर्म किए हैं, वो प्रैक्टिस किए हैं। बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भजन से हाँ हो भी सकता है, क्योंकि उनका उस तरह से कल्चर है, और वो भी करते हैं ये भी करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बहुत कोई कंटेस्टेंट यहाँ पे अपने बारे में बोले, बट रितु रिवा के बारे में कोई नहीं बोले। यहाँ पे उनके आगे कोई नहीं आ रहा है, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है। इनको आना चाहिए ताकि उनको भी उस तरह से नेम फेम मिल सके। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो भी इंडियन आइडल में आया है उनका एक पॉपुलरिटी है, कहीं ना कहीं शो में जीते हैं, या फिर उनका इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में फॉलोवर्स ज़्यादा होने के कारण उनको लिया जाता है। बट यहाँ पे जो रितु रिवा है उनका इंस्टाग्राम पे बोलिए या फिर यूट्यूब पे बोलिए उतना फैन फॉलोइंग नहीं था, लगभग 1 लाख समथिंग कुछ था। बट इनका टैलेंट था गाइस, और टैलेंट को ये लोग नहीं देखा और इनको निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो आपका क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग रितु रिवा के बड़े वाले फैन हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों।